हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे सितंबर 2024 के लिए प्रैक्टिस सेशन बैच। और ये पूरा का पूरा बैच अवेलेबल होने वाला है यूट्यूब पे। इसमें हम हर चैप्टर के एक तो जो है हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, साथ के साथ जो स्पेशलिटी रहेगी वो ये यहाँ पर कि पूरा का पूरा होगा ICAI के स्टडी मटेरियल से। ठीक है, हमें पता है भाई पेपर तो स्टडी मैथ से ही आएगा। ठीक है, आप रिवीजन के लिए और मटेरियल्स जरूर फॉलो करो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए सिर्फ और सिर्फ बेसिकली जो आपको चाहिए मेनली दैट इज स्टडी मटेरियल। लेट्स स्टार्ट इट। सो चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। लेट्स स्टार्ट इट। देखो, अब इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, हमारी पेज नंबर 1.39 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 1, मिस्टर बी ग्रोस शुगर केन एंड यूजेस द सेम फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर इन हिज फैक्ट्री। क्या कर रहा है मिस्टर बी जो है, पहले वो शुगर केन ग्रो कर रहा है, यानी कि गन्ना उगा रहा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहा है। उसके बाद उसको वो अपनी फैक्ट्री में लेकर जा रहा है और उससे शुगर यानी चीनी बना रहा है। ठीक है, 30% ऑफ शुगर केन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर ₹10 लाख। अब उससे कहा भाई जितना भी मैंने शुगर केन बनाया, ठीक है, मान लो 100% बनाया, उसमें से बाइफिकेशन हमारे पास आ गई कि जो 30% शुगर केन है ना वो कैसे यूज कर रहा है और 70% अलग तरीके से। आओ देखते हैं। 30% ऑफ शुगर केन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर ₹10 लाख। उसने कहा 30% जो मैंने ग्रो किया ना उसको तो मैंने अलग की अलग 10 लाख रुपए के लिए सेल कर दिया। कितने के लिए? 10 लाख के लिए। ओके, देन एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ द शुगर केन इज ₹5 लाख। और उसको ग्रो करने के लिए कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, उसको उगाने के लिए उसके 5 लाख रुपए लगे थे, यानी कॉस्ट कितनी आ गई? 5 लाख की। ठीक है, सिंपल सी बात है, पता चल रहा है 10 लाख में सेल किया, कॉस्ट 5 लाख की है। शुगर केन की बात वो कर रहा है, गन्ने की बात कर रहा है, यहाँ पर उसको 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। ओके, अब बात आती है बैलेंस 70% की। द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ द बैलेंस शुगर केन इज 14 लाख। बाकी शुगर केन को उगाने के लिए उसकी कॉस्ट कितनी लगी है? 14 लाख रुपीज। कितनी लगी है? 14 लाख रुपए। ठीक है, साथ ही साथ बोला उसकी मार्केट वैल्यू है 22 लाख रुपए। आफ्टर इंकरिंग 1.5 लाख इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑन द बैलेंस शुगर केन, शुगर को सोल्ड कर दिया 25 लाख के लिए, यानी बैलेंस जो हमारे पास 70% का गन्ना था उसने क्या किया, उससे चीनी बनाई, 25 लाख में चीनी सेल कर दी। और क्लियरली आपको बता रहा है कि इसको ग्रो करने के लिए 70% को ग्रो करने के लिए कल्टिवेशन कॉस्ट थी 14 लाख और मार्केट वैल्यू थी, अगर वो ले जाकर अपनी फैक्ट्री में ना लेके जाता, मार्केट में सेल करता तो 22 लाख रुपए आते। ठीक है, फिर उसने अपनी फैक्ट्री में लेके गया, उस पर 1.5 लाख रुपए लगा दिए, 25 लाख में सेल कर दिया। हमें देखना है कि उसकी बिजनेस इनकम कितनी है और एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है। ठीक है, पहले अब यहाँ पे बात करते हैं बिजनेस इनकम की। बिजनेस इनकम किससे होगी? शुगर को सेल करने की, है ना। तो देखो कितनी सेल प्रोसीड्स है? 25 लाख। अब आती है यहाँ पे दो बातें, कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन लेना है जो 14 लाख थी, या फिर 70% शुगर केन के लिए उसको क्या लगा था स्टूडेंट, यहाँ पर उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन थी 14 लाख, लेकिन मार्केट में लेके जाता तो 22 लाख। क्या बताया था? ऐसे में आपको मार्केट वैल्यू देखनी होती है ना। सो लेस कर दी मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर की 22 लाख। कितनी उसको एडिशनल एक्सपेंसेस लगे? 1,50,000। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 25 लाख में सेल किया, 22 लाख की वैल्यू लेस होगी और 1.5 लाख रुपए और लेस हो गए, यानी 1,50,000 इज द बिजनेस इनकम। नाउ टर्न आती है एग्रीकल्चरल इनकम की। एग्रीकल्चरल इनकम कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बोला था 70% वाले की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखो ये जो 70% है ये फैक्ट्री में लेकर आया, बिजनेस इनकम निकल गई, शुगर सेल होकर कितना बचा। बट नाउ व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम इन दैट पार्ट? स्टूडेंट मार्केट वैल्यू कितनी थी? 22 लाख। एक तरीके से हम ये देख रहे हैं कि हमने मार्केट में ना सेल करके फैक्ट्री में सेल किया था, तभी उसने अपनी कॉस्ट माइनस कर ली। ठीक है, मान रहे, अज्यूम कर रहे, तो यहाँ एग्रीकल्चरल इनकम हो गई 22 लाख की, माइनस कितना उसको ग्रो करने में लगा? 14 लाख रुपये, माइनस 14 लाख। सो बैलेंस द एग्रीकल्चरल इनकम फॉर दैट पर्पस। ठीक है, अब देखो 8 लाख रुपीज आ गई। अब बात आती है मैम वो जो 30% बचा था उसका क्या था? मैंने बताया था स्टूडेंट्स उसको 5 लाख रुपए की एग्रीकल्चरल इनकम हुई थी। शुगर केन 30% बचा हुआ था, 10 लाख रुपए का सेल हुआ, उसको कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन लगी थी 5 लाख। सो बैलेंस 5 लाख इज द एग्रीकल्चरल इनकम, यानी टोटल बिजनेस इनकम आ गई 1,50,000 और टोटल एग्रीकल्चरल इनकम आ गई 8 लाख प्लस
5 lakh for the balance 30% sugarcane, that is 13 lakh rupees. क्लियर है क्वेश्चन? अगर कहीं किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट लगता है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके. इलस्ट्रेशन नंबर 2. मिस्टर सी मैन्युफैक्चर्स लेटेक्स फ्रॉम द रबर प्लांट ग्रोन बाय हिम इन इंडिया. उसने क्या किया स्टूडेंट? उसने रबर प्लांट ग्रो किए और उससे लेटेक्स बना लिया. ठीक है, रबर से लेटेक्स बनता है, फिर उसने ले जाकर उसको मार्केट में सेल कर दिया 30 लाख के लिए. ओके. इसको कॉस्ट लगी थी 10 लाख रुपीज एंड दैट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लेटेक्स है 8 लाख रुपीज. उसने कहा रबर को ग्रो करने के लिए 10 लाख लगे थे और लेटेक्स को बनाने के लिए, रबर से लेटेक्स बनाने के लिए 8 लाख रुपए बने. आप बता दो भाई टोटल इनकम कितनी है? सिंपल. 30 लाख रुपीज क्या हो गए स्टूडेंट्स उसके? यहाँ पे उसकी सेल वैल्यू हो गई. 10 लाख रुपीज क्या आते हैं? 10 लाख रुपीज इज द कॉस्ट जो उसको रबर ग्रो करने में लगा, फिर 8 लाख रुपए उसको लेटेक्स के लिए लगे. ठीक है, तो 12 लाख रुपीज आ गए उसका प्रॉफिट. नाउ रबर के केस में मैंने आपको क्या बताया था? रबर के केस में जो भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है, उसको वो डिवाइड करेगा 65:35 की रेशियो में. यानी 65% जो है एग्रीकल्चरल इनकम मान लेंगे, 12 लाख का 65% दैट इज 7.8 लाख, और बैलेंस 35% विल बी द बिजनेस इनकम. इसमें कोई ये नहीं है कि मैम कोई और रेशियो लगा लें, नहीं. रबर के केस में क्लियर कट मेंशन है स्टूडेंट्स कि हमें यही लेना होता है, दैट इज रेशियो 65:35. सिंपल. प्रॉफिट निकाला 65:35 कर दिया. शुगर केन के केस में ऐसा नहीं था, तो उसमें हमने बेसिकली निकाला कि एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है, बिजनेस इनकम कितनी है, ये सब. नेक्स्ट इज अबाउट, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 3. आ जाओ स्टूडेंट्स एक बार. हाँ, ये सब रिविजन आपने आई होप कर ली होगी. फिर भी किसी को किसी पॉइंट पर डाउट है तो डेफिनेटली आपको डाउट भी मुझसे पूछ सकते हो. ओके, चलो. Illustration number 3 is here. Mr. X has a total income of rupees 16 lakhs for previous year 23-24, comprising of income from house property and interest on FDs. One more मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है. दैट इज सितंबर के पेपर में असेसमेंट ईयर कौन सा लगेगा? असेसमेंट ईयर 24-25 विल बी एप्लीकेबल. ओके, तो उसमें मत इशू क्रिएट करो अपने लिए, सोच के कंफ्यूजन मत क्रिएट करो कि कौन सा असेसमेंट ईयर है. वही है जो हमारे पास चल रहा है, दैट इज असेसमेंट ईयर 2024-25. नो चेंज इन. ठीक है. मिस्टर एक्स की टोटल इनकम है 16 लाख रुपए. उसमें 2 तरीके की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी और एफडी की इनकम. आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन. डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन कौन सा है? डिफॉल्ट कौन सा है? इनकम टैक्स की वेबसाइट पे चले जाओगे तो डिफॉल्ट आता है न्यू वाला. ठीक है, न्यू टैक्स रिजाइन इज द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन. इसको चाहे कहीं लिख लो, एमसीक्यू में भी वो आपसे डेफिनेटली पूछ सकता है दैट विच इज अ डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन. सो न्यू टैक्स रिजाइन इज अ डिफॉल्ट वन. ठीक है, डिफॉल्ट मतलब होता है जब हम ITR फाइल करने जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ शो होता है. ठीक है, इफ यू वांट टू चेंज इट वी कैन, बट हाँ एकदम आता है जो उन्होंने लगा रखा है डिफॉल्ट ऑप्शन है, दैट इज न्यू वाला. ओके, पहली बात, इसमें कोई स्पेशल रेट इनकम है दोनों में नहीं ना, तो सिंपल निकालना है. क्या 16 लाख रुपए है. मैंने आपको बताया था आपको ऐसे केसेस में क्या करेंगे. ये ध्यान रखना, हर 3 लाख की इनकम के बाद 5% का टैक्स रेट बढ़ता है. हर 3 लाख की इनकम के बाद 5% का टैक्स रेट बढ़ेगा. यानी अप टू ₹3 लाख कोई टैक्स नहीं है. 3 लाख के ऊपर और 6 लाख तक की इनकम पर कितना है? 5%. 6 से 9 की इनकम पर 10%. 9 से 12 की इनकम पर 15%. इसी तरीके से बताया था या नहीं? देन 12 से 15 की इनकम पर कितना बताया था मैंने आपको? 20%. वही 5% बढ़ेगा, 20%. अच्छा, इसके बाद क्या बोला था? भाई 15 तक पहुंच गए ना तो कोई 25 की स्लैब नहीं है. उसके बाद वो सीधा सीधा कह रहा है, बात सुन लो, अबव 15 जितना भी होगा 30% लगेगा. 30%. तो अब इसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं. अप टू 3 लाख नो टैक्स. 3 to 6 लाख यानी 3 लाख रुपए बचे ना. 3 लाख से लेके 6 लाख तक में 3 लाख रुपए आते हैं. ठीक है, 3 लाख का 5% कितना हो गया? 15,000 रुपीज. 3 लाख 6 to 9 लाख अगेन द 3 लाख इनकम कितना हो गया? 30,000. ठीक, अगेन 9 to 12 लाख 3 लाख रुपीज बने स्टूडेंट. उस 3 लाख पे कितना हो जाएगा? 45,000 यानी 15%. देन 60,000 हो गया 12 लाख to 15 लाख, अगेन 3 लाख.
फिर बात आती है 15 लाख से ऊपर जितने भी है 30%, कितना है हमारे क्वेश्चन में 1 लाख रुपए, 16 लाख की इनकम है, तो यहाँ आ गया 30,000। क्लियर, यानी 1 लाख रुपीज पर 30%। टोटल हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, दैट इज 1,80,000। अब इस पर लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस रेट है? 4%। तो 1,80,000 का किसका 4%? इस टैक्स का। इनकम का 4% नहीं देखते, टैक्स का, टैक्स लाइबिलिटी का 4%। 1,80,000 का 4%, दैट इज 7,200। तो यहाँ पर आ गया 1,87,200। दैट इज द आंसर हियर। क्लियर है सबको? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन, ग्रेट। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ फटाफट जाकर इस पर कमेंट ज़रूर कर दो कि वीडियो कैसी लग रही है। सारे चैप्टर हम ऐसे इनकम टैक्स के भी और जीएसटी के भी कवर करने वाले हैं। ओके, illustration number 4, Mr. X has a total income of 16 lakh for previous year 23-24, comprising of income from house property and FD. Compute his tax liability for assessment year. आपको ये मानना है, assume Mr. X has exercised the option to shift out और opt out of the default tax regime. इसका मतलब यहाँ पे वो आपसे आंसर मान रहा है ओल्ड टैक्स regime। ठीक है, क्वेश्चन समझा रही हूँ, कर लो, सेम होगा पहले जैसा, बस आपको जो रेट्स हैं वो ओल्ड वाले लगाने हैं। क्लियर, एक बार समझ लो क्या है। 45 ईयर्स यानी कि नॉर्मल स्लैब रेट है। 63 आ गया तो स्टूडेंट सीनियर सिटीजन का स्लैब रेट लगेगा, और 82 है यानी कि सुपर सीनियर का। ठीक, इस पर इस तरीके से आपको यहाँ करना है। चलिए इसे करके देखो, कहीं अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने डाउट्स मेंशन करो। अदरवाइज ज़्यादा डाउट आ रहा है तो आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आप उससे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। Illustration number 5 is here. Compute the tax liability of Mr. A, aged 42, having total income of 51 lakh. 51 लाख, 50 लाख से बढ़ गई है इनकम। Assessment year 24-25. Assume that his total income comprises of salary income, income from house property and interest on FD. Assume उसने एक्सरसाइज कर लिया ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ सेक्शन 115 BAC। सेक्शन 115 BAC का क्या मतलब है? जल्दी बताओ, न्यू वाला। यानी वो कह रहा है कि उसने ऑप्ट आउट कर लिया सेक्शन 115 BAC से, यानी उसने न्यू वाला हटा दिया, ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से टैक्स पे कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? चलो ग्रेट। अच्छा, अब एज कितनी है? 42, यानी नॉर्मल टैक्स लगेगा। अच्छा, अगर सीनियर या सुपर सीनियर नहीं है तो बेसिक इनकम्पशन लिमिट कितनी है? 2.5 लाख रुपए, याद रखना। ठीक है, अब जब क्योंकि यहाँ पे 50 लाख से ज़्यादा की टोटल इनकम है तो और क्या एडिशनल लगने वाला है जिसकी वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो? सरचार्ज। क्या लगेगा स्टूडेंट्स? सरचार्ज लगेगा। ठीक है, तो क्या हमारे पास टैक्स रेट्स है? अप टू रुपीज़ 2,50,000 नील, 2,50,000 से ज़्यादा 5 लाख तक की इनकम पर 5% का टैक्स रेट। देन 5 लाख से ज़्यादा 10 लाख तक की इनकम 20%, फ्लैट 20%, और 10 लाख से ज़्यादा की जितनी भी इनकम है 30%। ठीक है ना? तो अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 से ज़्यादा 5 लाख तक 5%, यानी 2.5 लाख रुपए का 5%। 5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 2.5 लाख बने, 2.5 लाख का 5% यानी कि 12,500। फिर 5 लाख से 10 लाख कितने हुए? 5 लाख, उसका 20% यानी 1 लाख रुपए। 10 लाख से 51 लाख, मतलब अब 10 लाख जितने भी थे कितने हुए? 40 लाख रुपीज़। ठीक है ना, 41 लाख रुपये। 41 लाख का 30% कितना आ गया स्टूडेंट्स? निकालो यहाँ पर। 41 लाख का 30%, दैट इज 12,30,000 रुपीज़। टोटल आ गया 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 12,30,000 रुपीज़, 13,42,500। अब मुझे एक बात बताओ, सरचार्ज के केस में कैसे देखना था? पहला तो आपको ये देखना है कि पहले एक बार सरचार्ज लगा देते हैं। चलो, सरचार्ज कितना लगता है? 10%। सरचार्ज को मैंने क्या कहा था कि टैक्स के सर पे चढ़ा हुआ चार्ज है ना, यानी 13,42,000 जितना भी टैक्स आया है, हेल्थ एंड एजुकेशन से इस बाद में देखेंगे, अभी नहीं, पहले सरचार्ज देखो। 13,42,500 का 10%, इट कम्स टू 1,34,250। ऐड कर दो, टोटल आ गया 14,76,750। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? क्या जल्दी बताओ, क्या क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दे नहीं। अभी हम देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इसकी इनकम बढ़ी है
51 लाख हुई है, 50 लाख से ज़्यादा, इस वजह से उसको सरचार्ज लगा। यानी कितनी इनकम थी जिसकी वजह से सरचार्ज लगा? ओनली एंड ओनली 1 लाख रुपीज़, है ना। तो ऐसा तो नहीं है 1 लाख की वजह से 1 लाख से ज़्यादा का टैक्स बैठ रहा हो, वो कैलकुलेट करेंगे। यानी व्हाट यू हैव टू डू इज, हमें इनकम टैक्स कंप्यूट करना है 50 लाख रुपए पर। कितना आ रहा है 50 लाख पर? आइए एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स, निकाल के देखो। टोटल आ जाएगा 13,12,500। क्लियर? अब मतलब यहाँ पर उसने कहा कि वैसे वो कितना टैक्स पे कर रहा है, देखो यहाँ पे वैसे वो टैक्स यहाँ पे पे कर रहा है स्टूडेंट्स, जस्ट रीड इट आउट, 14,76,750 रुपीज़, इतना ही टैक्स पे हो रहा है। हाँ जी। पर अगर यहाँ वो कह रहा है कि यहाँ मैं पे कर रहा हूँ 13,12,500 रुपीज़, ले तो देखो स्टूडेंट, अब एक बार ना यहाँ पे कैलकुलेट करो। मैंने बोला आपको कि वैसे उसकी इनकम बन रही है 14 लाख से, जो टैक्स बन रहा है 14,76,750, सिर्फ 50 लाख तक पे लेता तो 13,12,000 रुपीज़ बनते। अच्छा, कितनी इनकम ज़्यादा हुई है उसकी यहाँ पर? 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की। टैक्स कितना ज़्यादा बना इसकी वजह से? अब एक बार वो देख लो, 14,76,750 माइनस 13,12,000। मैम 1 लाख की इनकम पर, सिर्फ 1 लाख की इनकम पर एक तरीके से 1,64,750 ज़्यादा दे रहा है। 50 लाख की इनकम होती तो 13,12,000 जाता। 51 लाख की इनकम है, 51 लाख की तो 14,76,750। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। तो इनकम टैक्स ने बोला रुक जाओ, ऐसा नहीं करेंगे। एक काम करो, 13,12,000 है ना, हाँ, दिस इज़ द टैक्स लायबिलिटी। आपकी जितनी इनकम हुई है 1 लाख रुपये, बस हम उतना ही टैक्स ऐड करेंगे, यानी 1 लाख। पूरी इनकम ले ली, हाँ पूरी इनकम तो ले ली, लेकिन एडिशनल नहीं ले रहे। यानी टोटल टैक्स ही हैज़ टू पे 14,12,000 रुपीज़। इसका मतलब उसको कितना रिलीफ दे दिया? उसको रिलीफ दे दिया स्टूडेंट 1,64,750 में से 1 लाख रुपए ही देने के, यानी 64,750 इज द मार्जिनल रिलीफ है। देखो है तो ये थोड़ी सी नाइंसाफी की पूरी इनकम वो ले लेते हैं, बट स्टिल उन्होंने ये कहा चलो ज़्यादा नहीं ले रहे, जितनी इनकम है उतना ही दे दो। 14,12,500 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो तो लगेगा ही 4% का, दैट इज 56,500। तो टोटल अमाउंट पे हो जाएगा 14,69,000 रुपीज़। क्वेश्चन समझ आ गया? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम से आने के चांसेस रहते हैं। नाउ दिस इज द ऑल्टरनेटिव मेथड, कि आप और किस तरीके से कर सकते थे। अब मैं आपको बता दूं, मैंने जो मेथड आपको अभी समझाया है दिस इज द ऑल्टरनेटिव वन। सेम है दोनों, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। सो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वो कर सकते हो। वैसे मैंने आपको ये वाला मेथड कराया। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 6 आइए देखते हैं। अब इसमें और क्या है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप करके देखोगे। द ओनली डिफरेंसेस, हमने पहले 51 लाख रुपीज़ पे कैलकुलेट किया। हमें पता है 1 करोड़ से ज़्यादा की इनकम में तो सरचार्ज का रेट बढ़ गया है ना। तो यहाँ उन्होंने इनकम दी है 1 करोड़ 1 लाख। इस पे आप सरचार्ज निकाल के देखोगे, उसी तरीके से डिफरेंस देखोगे कि 1 लाख की इनकम की वजह से कितना टैक्स बढ़ रहा था। जहाँ डाउट आएगा सो डेफिनेटली यू गाइस कैन आस्क मी। इलस्ट्रेशन नंबर 7 अगेन दिस इज योर होमवर्क। यहाँ स्टूडेंट्स हमें पता है 2 करोड़ से ज़्यादा की इनकम है, तो और सरचार्ज बढ़ गया तो उन्होंने यहाँ पे 2 करोड़ 1 लाख करके भी दिखाया क्वेश्चन। नेक्स्ट, कितने का सरचार्ज बढ़ गया तो होगा, यहाँ उन्होंने दे दिया 5 करोड़ 1 लाख, और कुछ भी नहीं है इसमें, और कुछ भी नहीं है, सेम रहेगा। बस आपको ये सब निकाल के देखना है। हम प्रैक्टिस एक ही कर ले, नहीं सबकी कर लो भाई, पेपर है, पेपर पास करना ही करना है। सितंबर में एग्जाम्स निकालने हैं ना, तो सब करके देखो कि हमारे माइंड में पूरा सरचार्ज के रेट्स बैठ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, आ जाइए स्टूडेंट, क्या ना, ठीक है। इसीलिए बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, मैं आपको प्रैक्टिस सेशन करवा रही हूँ। बीच बीच में जो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेंगे या जो आपको नहीं समझ आ रहे, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, वो टॉपिक्स भी हम कवर कर लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9, Mr. Raghavesh, 26 years and a resident in India, has a total income of 6,50,000, comprising his salary income and interest on FD, यानी कोई स्पेशल रेट इनकम नहीं है। टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन में, यानी कि किसमें, न्यू टैक्स रिजाइन में। ओके, अब पहले तो ये देख लेते हैं कि 6,50,000 पर कितना टैक्स बैठेगा। आइए स्टूडेंट्स एक बार देखते हैं, निकालते हैं टैक्स कितना रह रहा है। ओके, 6,50,000 पर लेट्स डू इट। अब मैंने आपको बताया था
कि न्यू टैक्स रिजाइन का ना एक सिंपल सा फंडा है, और वो ये कि हर 3 लाख की इनकम पर 5% का टैक्स रेट बढ़ता है, यानी अप टू 3 लाख रुपीज देयर इज निल टैक्स रेट। 3 लाख से 6 लाख तक की इनकम पर 5% है, और 6 लाख से 9 लाख तक की इनकम पर 10% है। अब हमारे केस में यानी 3,01,000 से लेकर 6 लाख तक की इनकम पर 5%, देन 6,01,000 से लेकर कितनी इनकम है हमारे पास, 6,50,000, 10%। लेट्स डू इट। नल ये आ गया स्टूडेंट 3 लाख का 5%, दैट इज 15,000 रुपीज़। 50,000 बैठ रहे हैं बीच में, 6 लाख से लेकर 6.5 लाख तक पे 50,000, 50,000 का 10% 5,000 रुपीज़, टोटल आ गया 20,000 रुपीज़। ठीक है मैम, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दो। नहीं, ट्विस्ट है वो ये कि हमारे पास स्टूडेंट्स रहता है एक सेक्शन दैट इज रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, और वो ये कहता है कि जब भी अगर इनकम 7 लाख रुपए तक की है तो जितना भी टैक्स बना है वो सब माफ हो जाएगा, रिबेट मिल जाएगी। यानी 7 लाख तक की अगर इनकम है, ये कितनी है 650, यस, कितना टैक्स बना 20,000, तो ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा और उसको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। कौन सा सेक्शन है 87 है, 100% आपको ये सेक्शन पेपर में लिखने को आएगा ही आएगा, चाहे टोटल इनकम क्वेश्चन में आए चाहे ऐसे अलग से आ जाए। ठीक है, दैट इज रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। अच्छा, अगर ये इनकम मान लो 7,01,000 रुपये होती, क्या तब रिबेट मिलता? नहीं मिलता। इन दैट केस रिबेट इज नॉट अवेलेबल। अगर 100 रुपये की भी इनकम ज़्यादा हो गई तो रिबेट नहीं मिलेगा, सिर्फ 7 लाख तक की मिलेगा। इससे ये गलती मत करना, चलो 7 लाख माइनर एग्जाम तो हो गई, यानी बेसिक एग्जाम्पशन हो गई, उसके आगे टैक्स नहीं। टोटल इनकम अगर 7 लाख है, उस पर जितना भी टैक्स बनेगा न्यू टैक्स रिजाइन में वो माइनस हो जाएगा। क्लियर? तो टैक्स लायबिलिटी इज निल हियर। स्टूडेंट्स, अब करने वाले हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 10। ठीक है, एक बार इस पर आ जाओ। ये गेम चेंजिंग इलस्ट्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यू टैक्स रिजाइन में क्या हो रहा है। देखो, न्यू टैक्स रिजाइन में स्टूडेंट्स एक बात बोल दी, यहाँ ना इसकी इनकम है 7,15,000 रुपये, यानी रिबेट खत्म नहीं। उन्होंने कहा पूरी रिबेट खत्म नहीं करते, एक काम करते हैं, आप एक बार निकाल लो टैक्स कितना बैठा है। ठीक है, अगर जो एडिशनल टैक्स है और रिबेट के अमाउंट में तो डिफरेंस हुआ तो उसको रिबेट देंगे। कैसे? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन देखो फिर समझ आएगा। मिस्टर पवन एज 35 ईयर्स एंड अ रेजिडेंट इन इंडिया, उसकी टोटल इनकम है 7,15,000, सैलरी इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन एफडी, यानी कोई स्पेशल रेट इनकम नहीं है। टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं डिफॉल्ट टैक्स से जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि 15,000 ज़्यादा है तो उसने कहा पूरा टैक्स खत्म कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ रिबेट दे दी है, किस तरीके से वो समझना है यहाँ पे ज़रूरी है। पहले तो इनकम निकाल लो 7,15,000 पे, जस्ट वेट, 7,15,000 पे आ जाइए एक बार, इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालिए पे। अब स्टूडेंट यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी निकल गई, मैंने निकाल के लिखी हुई है आपके लिए, दैट इज 26,500। ठीक है, अभी मैं हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड नहीं कर रही, लास्ट में ऐड करेंगे। 26,500, ओके। 7 लाख तक पे कितना बन रहा था? चलो ये भी छोड़ते हैं और इजी करके देखते हैं। ये कह दिया 26,500, लेकिन स्टूडेंट्स उसकी इनकम कितनी बढ़ गई? अगर 7 लाख तक की इनकम होती ना तो उसको रिबेट मिल जाती, यानी वो ये कह रहा है गवर्नमेंट सिर्फ 15,000 रुपये ज़्यादा होने पर आप में से टैक्स ले रहे हो, वो भी 26,500 का, यानी जितने से मेरी इनकम नहीं बढ़ी इससे ज़्यादा का आप में से टैक्स ले रहे हो। ये बात है गवर्नमेंट से, गुस्सा हो जाएंगे, नाराज होंगे लोग, तो नहीं। उन्होंने कहा एक काम करो, 15,000 है ना, 26,500, यानी वो ये कह रहा है आप हमें सिर्फ 15,000 का टैक्स दे दो, 26,500 मत दो। 15,000 तो इनकम बनी है, बस इसको टैक्स में दे दो, 26,500 मत दो। यानी यहाँ उन्होंने रिबेट दे दी, 26,500 देना था, नाउ ही हैज़ टू पे ओनली ₹15,000, यानी 11,500 की रिबेट मिल गई। समझ आया? तो ऐसा नहीं कि 7 लाख से थोड़ा भी ऊपर गया तो पूरी रिबेट ले ली, नहीं, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन में उसको रिबेट दे दी, लेकिन कितने की जो एडिशनल अमाउंट है इनकम से भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर आ गया स्टूडेंट उसको पे करने 15,000, रिबेट मिल गई 11,500। अब इस 15,000 पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 600 का, दैट इज 15,600। हम हेल्थ एजुकेशन सेस वो तो कंप्लीट पे है ना, तो वो तो देना ही। ओके, क्लियर है? चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 11 है स्टूडेंट। उसने कहा मिस्टर पीयूष एज 35 ईयर्स, रेजिडेंट है इंडिया में, टोटल इनकम है 4,15,000, आपको उसकी निकालनी है टैक्स लायबिलिटी।
अगर उसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो शिफ्ट आउट। अब बात सुनो, शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन मीन्स ही इज गोइंग टू ऑप्ट फॉर ओल्ड वाला टैक्स रिजाइन। ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजाइन में ये जो रिबेट है अंडर सेक्शन 87A, ये 5 लाख तक के अमाउंट मिलती है, 7 लाख पे नहीं, 5 लाख पे। तो 4,15,000 है, आप टैक्स निकालोगे जितना भी बनेगा, 5 लाख तक की इनकम पर रिबेट है, इट्स 4,15,000, उसको रिबेट मिल जाएगी, टैक्स लाइबिलिटी विल बी निल। क्लियर? लेट्स गो नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 12। Mr. X, a resident, has provided the following particulars of his income for previous year 23-24। एक बात ध्यान रखना, ये जो फायदा दिया है ना उन्होंने यहाँ पर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर ये 5 लाख तक की इनकम पर है, इससे ज़्यादा पर नहीं है। न्यू टैक्स रिजाइन होगा तो इन दैट केस दैट विल बी द 7 लाख वाला पार्ट। ओके, और दूसरा यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या है, वो ये न्यू टैक्स रिजाइन में उन्होंने कह दिया भाई 7,15,000 है, तो यू कैन चेक कि जो अबव वाली इनकम है, एक्सेस वाली है, बस उतना ही आपको टैक्स देना है, उससे ज़्यादा का टैक्स नहीं बन रहा एडिशनल इनकम पर। लेकिन पुराने वाले ओल्ड टैक्स रिजाइन में ऐसा कुछ नहीं है, उस पर आपको कंप्लीट टैक्स देना होगा अगर 5 लाख से ज़्यादा की इनकम है तो। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हो गई हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 11 तक। ठीक है, ऐसे ही डेली बेसिस पे हम हमारे काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन प्लस बैक क्वेश्चन कवर करेंगे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपका ICAR स्टडी मटेरियल का हर क्वेश्चन, हर इलस्ट्रेशन हम क्लास में कवर करेंगे इस प्रैक्टिस सेशन बैक में। बस करना क्या है ना, डेली आपको ये क्लासेस देखनी है। यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। कल करेंगे हम इलस्ट्रेशन 12, दैट इज द पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड वाला, और उसके साथ साथ कल की क्लास में पूरा इस चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मीट इन द नेक्स्ट सेशन।